बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। और आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं कीमा, और आप इस तरीके से जरूर बना के देखिएगा, आप पसंद करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमें चाहिए कुछ चीजें। उसके लिए हम एक ग्रोसरी स्टोर में आए हैं, और इस ग्रोसरी स्टोर में हर तरह का मीट और बाकी वेजिटेबल्स और मसाले, स्पाइसेस, हर तरह की वैरायटी यहाँ मौजूद है। आप भी देख सकते हैं कि ये काफी बड़ा स्टोर है। और इसकी इस साइड पर सारी डिफरेंट तरह की ब्रेड्स हैं, और लेफ्ट साइड पर चीज और ऑलिव्स की वैरायटी पड़ी हुई है। ये ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स हैं। और दूसरी साइड से मीट का कॉर्नर स्टार्ट हो जाता है। ये चिकन के मीट की डिफरेंट वैरायटी है, और चिकन के बाद बीफ और गोट और लैम का कॉर्नर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर इस मीट की इतनी वैरायटी है कि आपको हर तरह का मीट यहाँ आपको मिलेगा। आपको कीमा चाहिए, बारबेक्यू के लिए चाहिए, हमने यहाँ से ये 1 kg बीफ का कीमा लिया है। और फिर घर आने के बाद हमने डिनर की तैयारी शुरू कर दी है। तो सबसे पहले हम पैन में कीमे को डालेंगे, और उसके बाद 2 मीडियम साइज के चॉप्ड प्याज, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और अब मैं इसमें ये खड़े मसाले ऐड करने लगी हूँ। ये 2 तेजपात हैं, और उसके बाद साबित काली मिर्चें तकरीबन ½ टीस्पून, 4 छोटी इलायची और 1 ये दालचीनी का टुकड़ा, और ये 7 साबित लाल मिर्चें और 7 लौंगे और ½ टीस्पून जीरा। और अब हम ये सब साबित गरम मसाले इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून नमक, 2 चॉप्ड टमाटर, ½ कप ऑयल। इसके बाद हम ऐड करेंगे ½ कप दही, और दही को ऐड करने के बाद 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, और हमने इन सब मसालों को कीमे में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। हम इन सब चीजों को कीमे में बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कवर करके अब पकने के लिए रख देंगे। अब हम कीमे को चेक करते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, और अब हम इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड करना शुरू करते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और ये फ्रेशली ग्राइंड किया है 1 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, इनको ऐड किया है ये तकरीबन 2 टेबलस्पून से। और अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और अब हम इसको कीमे में मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके कुछ देर के लिए पकने के लिए रख देंगे, जब तक कि इसमें जो थोड़ा सा पानी रह गया वो खुश्क ना हो जाए। कीमे का पानी खुश्क होने के बाद ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अभी हमने इसको मजीद भूनना है। कीमे को हम बहुत अच्छी तरह भून चुके हैं, और इसकी यही निशानी है कि ऑयल ऊपर आ चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ छोटा प्याज, हरा धनिया, और ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, और बारीक जूलियन कटिंग में अदरक, और ये 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हम इनको आधा अभी कीमे में ऐड करेंगे, और बाकी की आधी को हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। हरी मिर्चें, अदरक और धनिया ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि इनका टेस्ट इसमें आ जाए। और अब हम इसमें सब बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे, और इसको इसमें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक हमने इनको पकाना है। अब हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी के ऐड कर देंगे, और इसको कवर करके हम इसे 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। और 5 मिनट के बाद फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसका लिड को उठा देंगे। कीमा बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही मजे का और टेस्टी बना था।
اب ہم اس میں باقی کے بچے ہوئے ہرا دھنیا، ہری مرچیں اور ادرک کو ایڈ کر دیں گے۔ آپ اس ریسیپی کو اسی طریقے سے فالو کرتے ہوئے بنائیں گے تو آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملیں گے جلد ایک اور ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو شبانہ's کچن۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں۔ آج کی ریسیپی میں ہم بنانے جا رہے ہیں بیف کڑاہی، اور ہم یہ بنائیں گے مٹی کی ہانڈی میں، کیونکہ مٹی کی ہانڈی کے سالن کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا اور ڈفرینٹ ہوتا ہے عام سالن سے۔ تو چلیے پھر ہم ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے اس میں آدھا کپ آئل کا ایڈ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہاف ٹی اسپون زیرہ، 3 لونگے، 2 دار چینی کے ٹکڑے اور 3 چھوٹی الائچی اور 1 بڑی الائچی کا دانہ۔ اب ہم اس میں 2 باریک کٹی ہوئی پیاز کو ایڈ کر دیں گے۔ ہم نے اس کو لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے۔ اب اس میں 1 kg بیف کا گوشت ایڈ کر دیں گے۔ اب ہم نے اس کو بھوننا ہے یہاں تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ، 1 ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ اور 1 ٹی اسپون ہری مرچوں کا پیسٹ، اور اب ہم نے اس کو بھی مکس کر لینا ہے اس میں۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون نمک، ہاف ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، ہاف ٹی اسپون ریڈ چلی پاؤڈر۔ اب ہم نے ان اسپائسز کو بھی مسالے میں بھون لینا ہے۔ نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس کو 3 سے 4 منٹ تک بھوننا ہے، اور اس کے بعد ہم اس میں 4 میڈیم سائز کے ٹماٹر، جن کی میں نے اسکن اتار لی تھی، اس کو ہاف کر کے اس طرح لگا دیں گے، اور پھر اس کو کور کر کے ہم نے اسے 5 منٹ کے لیے لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دینا ہے، تاکہ ٹماٹر یہ سافٹ ہو جائیں۔ اور پھر جب یہ سافٹ ہو جائیں تو ہم نے اس طریقے سے ان کو میش کر لینا ہے تاکہ یہ مکس ہو جائیں۔ اب ہم اس میں 3 گلاس پانی کو ڈالیں گے، اور پھر ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر تقریباً 45 سے 50 منٹس کے لیے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے، تاکہ یہ گوشت اچھی طرح گل جائے۔ جیسے کہ یہ بیف کا گوشت ہے اور یہ زیادہ ٹائم لیتا ہے پکنے میں، ہو سکتا ہے سم ٹائم گوشت جلدی گل جاتا ہے اور سم ٹائم یہ کبھی کبھی 1 گھنٹہ بھی یہ لگ جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ مٹی کی ہانڈی میں ہے تو اس میں جلدی چیز گلتی ہے۔ میں نے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کے کور کو ہٹایا، بیچ میں اس کو چیک کرتی رہی تھی۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی اسپون کالی مرچ پاؤڈر اور 1 ٹی اسپون سوکھا دھنیا پاؤڈر، 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر۔ اب ہم اس میں 4 ٹیبل سپون دہی کو ایڈ کریں گے، اور گوشت کو دہی میں اچھی طرح ہم نے بھوننا ہے۔ اور اب ہم نے اس میں 4 آلو بخارے کے دانے ایڈ کرنے ہیں۔ اب ہم اس کو لڈ سے کور کر کے 5 منٹ کے لیے لو فلیم پر دم پہ رکھ دیں گے، اور یہ دیکھیں آئل اوپر آ چکا ہے اور مزیدار سا بیف کڑاہی گوشت ریڈی ہے۔ اور اب ہم اس میں باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں اور دھنیے کو ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لینا ہے، اور یہ ہماری بہت ہی مزے کی بیف کڑاہی ریڈی ہے۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طریقے سے، اور اس کو بنائیے گا، اور مٹی کی ہانڈی میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد ہی ملوں گی ایک اور ریسیپی کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबानाज़ किचन। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं और सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं। आज जो हम रेसिपी बनाएंगे वो है मटर कीमा की, और ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। तो चलें फिर हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक पैन में आधा कप ऑयल, और फिर ऑयल में हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून साबित ज़ीरा, और फिर हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, और हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और अब हमने इसको सौते करना है यहाँ तक कि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट इसको भूनने के बाद अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर कुछ सॉफ्ट हो चुके हैं, और अब हम इसमें ये स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। अब हमने इसको अच्छी तरह 2 से 3 मिनट भूनना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले नहीं। तो भूनते हुए जब भी आपको लगे कि मसाला लग रहा है तो थोड़ा सा पानी, चंद कतरे पानी के ऐड कर दें। मसाले को भूनने के बाद अब हम इसमें कीमे को ऐड कर देंगे, और ये हाफ केजी बीफ का कीमा है, और ये हाथ से बना हुआ कीमा है, ये मशीन से निकला हुआ कीमा नहीं है। और अब हमने कीमे को मसाले में 2 से 3 मिनट बहुत अच्छी तरह भूनना है। अब हम इसमें 2.5 गिलास पानी को ऐड करेंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पर हमने पकने के लिए रख देना है। और जैसे कि ये बीफ का कीमा है, इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये तकरीबन 40 से 45 मिनट्स लगेंगे इसको गलने में। और अब हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देते हैं। 40 मिनट्स के बाद अब हम इसको चेक करते हैं। इसमें बहुत थोड़ा पानी रह गया, और आप ये देख सकते हैं कि ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब इस पानी को थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, और मैंने इसमें हाफ कप के बराबर दही ऐड की है। और अब हमने कीमे को दही में बहुत अच्छी तरह भूनना है। और अब हम इसमें 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। इससे इसके फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। हमने इसको इतना भूनना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। और अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे, और ये तकरीबन 250 ग्राम यानी 1 पाव के बराबर है। और अब हमने मटरों को कीमे में अच्छी तरह भूनना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट। और अब हमने 1 गिलास पानी को ऐड करना है ताकि मटर इसमें गल जाएं। और फिर इसको मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख देंगे, और बस ये 5 से 7 मिनट में मटर गल जाएंगे। और अब हम 5 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है, और हमें इसकी इतनी ही ग्रेवी चाहिए। अगर आप इसको और ड्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और मटर भी बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम इसमें जूलियन कटिंग में अदरक को ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे, और फिर इसको हमने मिक्स कर लेना है। आप इस तरीके से मटर कीमे की ये रेसिपी ज़रूर बना के देखिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है।
آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملوں گی ایک اور ریسیپی کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔